Hello बच्चों, let's read this question and the question says a vector n of magnitude 8 units is inclined to the x-axis at 45 degree, y-axis at 60 degree and an acute angle with z-axis. If a plane passes through a point under root 2, minus 1, 1 and is normal to vector n, find the equation in vector form. So the key concept for this particular question is कि कॉन्सेप्ट जो इक्वेशन होती है प्लेन की वो होगी वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। सो यहाँ हमें वेक्टर एन और पोजीशन वेक्टर ए हमें गिवन है क्योंकि पॉइंट गिवन है, तो वहां से हम उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेंगे। हमें वेक्टर एन फाइंड करना है और एन कैप का जो फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का वो होता है वेक्टर एन डॉट मॉड ऑफ वेक्टर एन। तो यहाँ से हम वेक्टर एन को फाइंड कर लेंगे एंड देन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। चलिए स्टार्ट कर दें। सो जैसा कि यहाँ गिवन है कि इसके जो ये जो वेक्टर एन है ये इंक्लाइंड है एट द एक्स एक्सिस एट 45 डिग्री एंड वाई एक्सिस 60 डिग्री एंड एक्यूट एंगल विद जेड एक्सिस। सो ये क्या होते हैं, मान लेते हैं कि अल्फा बीटा और गामा क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एंगल बना रहा है। और अल्फा बीटा गामा और हमारे इसके जो कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा जो है वो क्या है, इसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। एंड और इनको जो हम यूजुअली डिनोट किया जाता है वो किया जाता है एल एम एन से। और एल जो है इक्वल होता है कोस अल्फा के एंड एम जो है इक्वल होता है कोस बीटा के एंड एन जो है इक्वल होता है कोस गामा के। तो यहाँ हमें गिवन है कि एल कोस अल्फा मीन्स एल इक्वल टू कोस अल्फा यहाँ पर कितना 45 डिग्री है क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ से एल इक्वल टू हो जाएगा कोस 45 मीन्स 1/√2। एंड अब हम एम को देख लेते हैं, एम इक्वल टू कोस और ये वाई एक्सिस के साथ कितने का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ से एम की वैल्यू भी आ जाएगी, एम इक्वल टू कोस 60 मीन्स 1/2। और अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। तो एन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा जो होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड प्लस एन स्क्वायर इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से हम एल की वैल्यू हमें पता है, एल की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर एंड प्लस एम की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम एन स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 एंड प्लस और हमारे यहाँ पर ये है कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 एंड यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4। सो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 2 आ जाएगा 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा एंड 4। और यहाँ से कोस अल्फा जो है वो हो जाएगा √1/4, इसका रूट निकालते हैं तो आ जाता है 1/2। तो हमारी आगे कोस गामा की भी वीडियो कोस गामा की वैल्यू आ गई। इट मीन्स दैट हमारा जो है एन आ गया, एन इक्वल टू आ गया 1/2। तो यहाँ से हमें एन भी मिल गया। अब हमें फाइंड करना है वेक्टर एन। अब हम जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है एन कैप जो है इक्वल होता है वेक्टर एन डॉट मॉड ऑफ वेक्टर एन। तो हमें क्या फाइंड करना है, वेक्टर एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेक्टर एन जो है वो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर एन मल्टीप्लाई एन कैप। जैसे कि हम जानते हैं कि एन कैप जो है इक्वल होता है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप के। और एल एम एन की अभी हमने वैल्यू फाइंड की है, एल और एम की वैल्यू दी हुई थी, एन की अभी फाइंड की है। सो ये है 1/√2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप। यहाँ से ये हो जाएगा वेक्टर एन इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर एन गिवन है क्वेश्चन में वो है 8। और यहाँ जो है इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं एन कैप की, और एन कैप अभी हमने फाइंड किया है 1/√2 आई कैप एंड प्लस 1/2 जे कैप एंड प्लस 1/2 के कैप। सो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, वेक्टर एन इक्वल टू यहाँ जाएगा 8√2 आई कैप प्लस 8/2
जे कैप प्लस 8/2 के कैप, इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो ये यहाँ से हो जाएगा 2 4 जा 8, यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से भी हो जाएगा 2 4 जा 8, और यहाँ पर हम 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू रूट 2 एंड यहाँ आ जाएगा √2, एंड यहाँ हम 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू √2 और यहाँ नीचे क्या चल रहा है √2 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड प्लस 4 के कैप, तो यहाँ से √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ वेक्टर एन आ जाएगा, वेक्टर एन इक्वल टू 4 √2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, तो यहाँ हमारा वेक्टर एन भी आ गया है। सो अब हम फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो द इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी, जब हमने की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, और वेक्टर आर एंड वेक्टर एन अभी हमने फाइंड किया है 4 √2 आई कैप एंड प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप इक्वल टू वेक्टर आर वो हो जाएगा √2 आई माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट यहाँ है वेक्टर एन 4 √2 आई कैप एंड प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, तो यहाँ इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, वेक्टर आर डॉट 4 √2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, तो यहाँ से आ जाएगा √2 की मल्टीप्लाई आई डॉट आई1 एंड जे डॉट जे1 और के डॉट के1 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 √2 की √2 से, तो √2 की √2 से होगी तो आएगा 2 एंड 4 2 आ जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4 4 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4, यहाँ हो गया कैंसिल आउट। क्या करते हैं पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा वेक्टर आर, यहाँ आ जाएगा √2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2। सो द फाइनल आंसर इज वेक्टर आर √2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।